वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है इस सीरीज़ को लेके और जो नया तरीका है जिसमें हम छोटे छोटे से एंकर पॉइंट बनाकर चीज़ों को यहाँ पर आपको याद कराने की कोशिश करते हैं, इसका काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर कुछ एक नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें सबसे पहला नाम जो है वो क्यूट बेबी का है। ये एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक है आपकी स्वाति छारिया ने भी इस चीज़ के लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया है, सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपके हैं चंद्रभूषण, इन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करा है। इसके अलावा यहाँ पर हैं आकांक्षा अवस्थी ने एक चीज़ बोली है और दैट इज़ वेरी स्वीट। इन्होंने बोला कि सर पहली बार मैंने चैनल को देखा और मैंने इमीडिएटली उसको सब्सक्राइब किया। रीज़न बीइंग कि मैं इस तरीके का एक चैनल ढूंढ रही थी। आई होप कि इसी तरीके का इनका कुछ मतलब वो विचार रहा होगा, इसी वजह से इन्होंने इंस्टेंटली इसको चैनल को सब्सक्राइब किया। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि यार आप लोग इतना प्यार दे रहे हो चैनल को और मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा शालू पटेल तो मतलब शी इज़ वेरी काइंड और इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को लोग बोला है कि भाई बहुत सारा अच्छा तरीका है, ये चीज़ें यहाँ पर वीडियो को देखते देखते तुरंत याद हो रही हैं। सो मेरी कोशिश देखिए यहीं पर इसी तरीके की रहेगी कि जो भी चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल हैं या फिर जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, सो उसको मैं यहीं पर छोटे छोटे से एंकर पॉइंट बनाकर, उनको ट्रिक भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, ये एंकर पॉइंट है, कहीं आपके माइंड में क्लिक कर जाए बस, ताकि एग्जामिनेशन में जब ऑप्शन देखो तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि भाई ये 3 नहीं होंगे, ये चौथा वाला जो है यही अपना आंसर है। बस मेरी कोशिश इतनी सी ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इस सेशन का जैसा भी फीडबैक रहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर्स भी प्लीज़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न स्थानों में से किसे भारत का शिराज कहा जाता है या फिर कहा जाता था। तो इसका तो खैर मुझे लगता है आप सबको ऑलरेडी पता है, जौनपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो है किसकी याद में बसाया गया शहर था, ये कमेंट सेक्शन में बताना, और किसने इसको बसाया था। ये दोनों आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक ये कौन था। ये मोहम्मद शाह था, हुसैन शाह था, मुबारक शाह था या फिर इब्राहिम शाह। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, हुसैन शाह। ये जौनपुर राज्य का आखिरी रूलर था। सो इसकी जो स्थापना हुई थी बहमनी राज्य की, ये हुई थी आपकी 1347 में। अब ये हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, पहली चीज़ तो देखो इसके बारे में जो कोर फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बहमनी राज्य जो था इसका इस्टेब्लिश किसने कराया था, इसको इस्टेब्लिश करा था हसन गंगू ने। किसने करा था आपका, हसन गंगू। अब ये जो हसन गंगू था ये किसका गवर्नर था, ये गवर्नर था आपका मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का ये गवर्नर था। इसने जो है रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया और फाइनली इसने बहमनी राज्य की स्थापना करी। सो ये तो हो गया कोर फैक्ट जो आपको पता होना ही चाहिए। और 1347 इफ इन केस आप कोई ट्रिक चाहते हैं तो एक ही यहाँ पर ट्रिक बनाई जा सकती है, मतलब मुझे जो लगता है। अब यहाँ पर इसमें बहमनी में एक मनी आपका वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मनी में अगर एम का प्लेस देखें तो 13 होता है, वोकेबुलरी जो हमारा अल्फ़ाबेट्स हैं 13th प्लेस पर आता है। तो 13 नंबर तो यहाँ पर हमारा पहला ये हो ही जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ प्लस प्लस करना है। कैसे, 1 3 4 7 है, 13 तो आपको समझ में आ गया कि भाई मनी से यहाँ पर हमारा आया। बहमनी में आपका मनी ऑलरेडी दे रखा है, तो पहला जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है यही हमारा
स्टार्टिंग हो जाएगी कौन से ईयर की। अब 1 और 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ दो, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 7। तो 1 3 4 7 दैट विल बी द नंबर व्हेन दिस किंगडम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई हसन गंगू हु रिवोल्टेड विद द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रखने की कोशिश कर सकते हो। 1-2 बार आप करोगे उसके बाद ये नंबर आपको एज इट इज याद रहेगा 1347। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो अभी हमने बात करी है किसकी, हसन गंगू की, और हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। अब देखो जब हमने बात करी 1 3 4 7 कैसे बात करी, बहमनी में मनी को उठाया, मनी का मतलब हो गया एम प्लेस है आपका 13th अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, तो 13th का मतलब हो गया 1 और 3 को हमने जोड़ दिया हो गया 4, और 4 और 3 को जोड़ा हो गया 7। तो 1 3 4 7 दैट इज़ द नंबर ऑफ बहमनी एम्पायर या फिर किंगडम, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि भाई ये राज्य कब स्थापित करा गया। अब आप देखो तो यहाँ पर ये आपको 13वीं शताब्दी तो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो 14th सेंचुरी स्टार्ट हुई है, अब ये 14th की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम किधर जा रहे हैं 1400 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, 1347 48 49 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14वीं सदी में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 सूची दे रखी हैं और आपसे कहा गया है, नीचे एक कोड दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि इनका आप मिलान कराएं। तो एक तरफ आपको ये दिया हुआ है आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही और शर्की शाही, और एक तरफ ये जो किंगडम थे ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए उसके बारे में। तो आइए एक एक करके यहाँ पर समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आदिल शाही की। अब इसमें यहाँ पर ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे। पहले एक बार देख लेते हैं। आदिल शाही ये कहाँ पर, बीजापुर में। कुतुब शाही जो डायनेस्टी थी ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई, ये हुई आपकी गोलकुंडा में। निज़ाम शाही की बात करें तो निज़ाम शाही कहाँ पर, अहमदनगर में। और शर्की शाही की बात करें तो जौनपुर में। अब अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, आदिल शाही की, तो सबसे पहले बात करते हैं आदिल शाही की। यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड हमें देखना है, वो है दिल। किसी के दिल में अपने प्यार का बीज बोना, ठीक है। किसी के दिल में अपने प्यार का बीज बोना, दैट मीन्स कि दिल से हमारा हो जाएगा आदिल शाही और बीज से क्या हो जाएगा हमारा बीजापुर। तो मुझे लगता है अब आप भूलोगे नहीं कभी कि जैसे ही आप आदिल देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है इसमें दिल जो है वो अपने आप सामने आ रहा है। तो किसी के दिल में अपने प्यार का बीज बोना, यही है हमारा क्या, बीजापुर, ठीक है। तो आदिल शाही में आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हो। कुतुब शाही की बात करें तो इसमें वर्ड जो ये आ रहा है कुतुब मीनार को आपने देखा है, कुतुब मीनार कुछ इस तरीके का है। अब शेप इसका, ये लंबाई में है, इसके अलावा ये गोलाकार शेप में है। कैसा शेप में है, गोल शेप में है, ठीक है। तो ये जो कुतुब शाही है कहाँ पे इसका रिलेशन हो जाएगा आपका, गोल कुंडा, इसमें से क्या आ रहा है आपका गोल। तो गोल क्या है आपकी कुतुब मीनार, ठीक है। इसके बाद निज़ाम शाही की बात करें, निज़ाम मतलब कोई व्यक्ति होगा जिसका नाम क्या है, अहमद नाम का कोई व्यक्ति है जो उस टाइम पर निज़ाम रहा होगा। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। खाली ये शर्की शाही बचा, इसको आपको याद रखना रह जाएगा, जो कि कहाँ का है, जौनपुर का, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसने रूल करा, तो जिन्होंने रूल करा उनको शर्की रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पर रूल करा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रख सकते हो। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं दिल, तो किसी के दिल में अपने प्यार का बीज बोना, दैट मीन्स आदिल और बीजापुर। कुतुब मीनार की बात करें गोलाकार शेप में, तो गोलकुंडा हो जाएगा। निज़ाम शाही की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा आपका, निज़ाम कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है और उसका नाम क्या था आपका, अहमद। तो निज़ाम नाम का जो अहमद नाम का एक निज़ाम था, ठीक है। तो निज़ाम और अहमद आपस में इंटररिलेट हो जाएंगे। बाकी शर्की शाही बचा तो इसको तो याद कर ही लेना। अब यहाँ पर जो हमारा कोड निकल के आया वो क्या आ गया आपका, 2 3 1 4 23 14, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। कौन सा है जो कि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाज बहादुर मालवा कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। अभी जो हमने देखा है, जो अभी हमने एक ट्रिक बनाई थी, तो उसमें अभी हमने देखा था जैसे ही हमने दिल देखा तो दिल को हमने किससे रिलेट करा था, दिल को हमने करा था कि किसी के दिल में प्यार का बीज बोना, दैट मीन्स बीजापुर होना चाहिए। ये जो अहमदनगर यहाँ पर दे रखा है, तो अहमद नाम का तो एक निज़ाम था,
ठीक है, तो ये तो भाई आपस में गलत है, तो यही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाज बहादुर मालवा ठीक है, कुतुब शाह तो अभी हमने देखा है कि गोल शेप में है कुतुब मीनार, इसके अलावा सुल्तान मुजफ्फर शाह ये आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब ये काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, वारंगल और पांड्य मदुरई। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, होयसल, द्वार समुद्र। अब ये जो आप देख रहे हो देवगिरी, वारंगल, मदुरई, इनको किससे मतलब रिलेट करेंगे, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में चाहूँगा कि थोड़ा सा मशक्क़त करिए, नहीं पता है तो सर्च करिए, पता है तो एज इट इज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ये किससे रिलेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। अब ये गंग की थी, काकतीय की थी, होयसल की थी या फिर ये कदंब की थी। तो अभी हमने इसके बारे में देखा है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि होयसल। अब ये याद कैसे रहेगा कि द्वार समुद्र जो है ये किस राजवंश की राजधानी थी, कि होयसल की ही थी, ये हमें कैसे हमेशा याद रहेगा। अच्छा, आपने एक चीज़ हमेशा देखी होगी कि अगर जो भी कार्गो जाते हैं, जो भी सामान जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब होलसेल वाला सामान जो होता है, ऐसे समझ लो आप कि होलसेल वाला जो सामान होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जो सामान ट्रांसपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए समुद्र का रास्ता ही हमेशा अख्तियार किया जाता है, तय किया जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि प्लेन के थ्रू सामान भेजा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सामान जाता है होलसेल, मतलब पूरा एक साथ सामान भेजा जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो समुद्र के थ्रू ही जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा होयसल, मतलब कि होलसेल, बहुत ज़्यादा सामान भेजा जा रहा है, किस रास्ते से, तो समुद्र के द्वार से भेजा जाएगा। समझ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप कभी भूल पाओगे इसे, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं लगता है तो फिर भी बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान में नाम क्या है। श्रृंगेरी है, बेलूर है, हेलेविड है या फिर ये सोमनाथपुर है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि हेलेविड। तो ये आपका जो पहले के टाइम में इसका जो नाम था वो क्या था आपका, द्वार समुद्र। अब जो इसका नाम है वो क्या है, हेलेविड। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक का बटन प्रेस करना प्लीज़ मत भूला करिए। थैंक यू सो मच।